जब से कनाडा ने भारतीय एजेंसियों पर खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है, तभी से कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। कनाडा ने इस आरोप के बाद भारतीय डिप्लोमेट को वापस लौटने को कहा, तो भारत ने भी कनाडा के उच्चायुक्त को लौटने का आदेश सुना दिया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। यह भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम है, जिससे कनाडा को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के पीएम ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। निज्जर की हत्या जून महीने में हुई थी कनाडा के सरी शहर में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो 3 महीने तक चुप क्यों थे? 3 महीने तक उन्होंने इस पर कोई बात क्यों नहीं की? G20 में जब जस्टिन ट्रूडो पहुंचते हैं और भारत और उनके खास करके कनाडा के रिश्ते में जो गर्मजोशी दिखनी चाहिए, जब वो नहीं दिखाई देती है और कनाडाई मीडिया उन पर हमलावर हो जाता है, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो कनाडा लौटते ही ये बड़ा आरोप भारत पर लगाते हैं। लेकिन देखिए, अब जो बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया है, कनाडा को उससे बड़ा झटका लगा और जानकारी के मुताबिक वीजा सेवाओं के निलंबन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BLS इंटरनेशनल ने इस संबंध में अपनी कनाडाई वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया है। इस संदेश में लिखा, भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना, परिचालन कारणों के वजह से गुरुवार यानी कि 21 सितंबर से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह पहली बार है जब भारत ने कोविड-19 महामारी के बाद वीजा निलंबित किया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी भी जारी करके कहा गया था कि कनाडा जाने वाले भारतीय नागरिक सावधानी रखें, ऐसे किसी भी इलाके में न जाएं जहां पर भारत विरोधी घटनाएं हुई हों या फिर ऐसा होने की आशंका हो। कनाडा में हेट क्राइम बढ़ गया है और वहां जाने पर पूरी सावधानी बरतें। सिर्फ यही नहीं, भारत ने कनाडा से उसके लगाए गए आरोपों पर सबूत भी मांगे हैं। भारत कनाडा के आरोपों को लेकर लगातार एक्शन में है। संसद के विशेष सत्र के दौरान ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद से भारत लगातार कनाडा के खिलाफ एक्शन में नजर आ रहा है। भारत ने कनाडा से साफ तौर पर कह दिया है कि जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत पेश करने होंगे। आपको बता दें कि भारत के कड़े रुख के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने सुर बदल दिए थे। एक बार आपको सुनवाते हैं जस्टिन ट्रूडो ने जब दोबारा बयान दिया तो भारत को लेकर वो क्या बोले। Looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people. Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do this. सुना आपने जस्टिन ट्रूडो को, लेकिन उसके बाद भी भारत का रुख अब इस पर नरम नहीं पड़ रहा है। भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि आरोपों के सबूत पेश करने होंगे, यानी कि जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत देने होंगे। खालिस्तान समर्थकों की मदद से अपनी सरकार बचाकर रखने की कोशिश में जस्टिन ट्रूडो शायद ज्यादा आगे बढ़ गए, लेकिन भारत ने कूटनीतिक तौर पर कनाडा पर दबाव बना दिया है। ट्रूडो को लेकर कनाडा में लगातार सवाल उठते रहे हैं, उनके खालिस्तान प्रेम पर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि जिनकी मदद से ट्रूडो सरकार चला रहे हैं उन पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लगते रहे हैं। और इसलिए ट्रूडो भारत के बार बार सवाल उठाने पर भी कनाडा की धरती से भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे खालिस्तान समर्थकों पर कोई एक्शन नहीं ले पाए। और ऐसे में भारत का रुख देखकर साफ लगता है कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर कनाडा को आसानी से टच एंड गो नहीं करने देगी, जिसकी शुरुआत कनाडाई नागरिकों के वीजा पर रोक लगाने से हो गई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।